नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुल गोयल स्वागत करता हूं आपके जहीन एकेडमी चैनल पर। आज हम इस वीडियो के अंदर अलजेब्रा के प्रैक्टिस सेट के बारे में बात करेंगे। हम ऑलरेडी 2 वीडियो में कुछ क्वेश्चनों के बारे में हमने प्रैक्टिस की है। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अब हम कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें डिस्कस करने वाले हैं। यदि आपके बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर नहीं है तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप उन वीडियोज को देखें जिनमें हमने बेसिक के बारे में डिस्कस किया है, वीडियो 1 से लेकर वीडियो 4 तक। नेक्स्ट 5 और 6 के अंदर मैंने आपके कुछ बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं जो अलजेब्रा से रिलेटेड हैं। इस वीडियो के अंदर उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम और क्वेश्चनों के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर क्वेश्चन देख रहे होंगे, स्क्रीन पर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 2 संख्याएं एक्स वाई और बोला गया है कि 2 संख्याओं का योगफल उनके अंतर का 3 गुना है। और आपसे क्वेश्चन पूछा है 3xy अपॉन 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। जैसे कि आपको क्वेश्चन में गिवन है कि 2 संख्याओं का योगफल x प्लस वाई, जो 2 संख्याएं x माइनस वाई के अंतर का कितना गुना है, 3 गुना है, राइट। जिस का बोले का मतलब होता है गुणा, और गुणा हम करेंगे किससे, 3 से। तो आपको मल्टीप्लाई वाली बात समझ में आई। अब जैसे ही दूसरी तरफ जाएगा तो x प्लस वाई मल्टीप्लाई की जो टर्म्स है दूसरी तरफ किस में जाएगी, डिवाइड में। तो x माइनस वाई इक्वल टू आप क्या बोलने वाले हो, 3/1। ये योग और अंतर दिख रहा है, योगांतर अनुपात। अब जब योगांतर अनुपात हम लगाएंगे तो योगांतर अनुपात का नियम क्या कहता है प्यारे मित्रों, योगांतर अनुपात का आपका नियम कहता है कि यदि हम x प्लस वाई बटे एक्स माइनस वाई को a बटे बी लिखते हैं तो x बटे वाई इसको चेंज करेंगे तो a प्लस बी बटे हम क्या लिख पाएंगे, a माइनस बी। ये हमारा योगांतर अनुपात का नियम है। इस नियम को यदि हम यहाँ फॉलो करते हैं तो x बटे वाई इक्वल टू 3 + 1 डिवाइड बाई 3 - 1 4/2, और 4/2 का मतलब है 2/1। तो x और y का जो रेशियो निकल के आया वो क्या निकल के आया हमारा, 2:1। तो x की जगह हम 2 का मल्टीपल लिख सकते हैं और y की जगह हम 1 का मल्टीपल लिखेंगे। तो प्यारे मित्रों इस बात को हम आगे बढ़ाते हुए क्या लिखेंगे, 3 × 2 × 1 डिवाइड बाय 2 × 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ आपका, 3 × 1 3 आया, 2 का स्क्वायर कितना आया 4, और 4 में से 1 गया तो कितना आया 3 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो मेरा जो फाइनल रिजल्ट निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, 1 निकल के आएगा, जो आपके ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो आप एक बार इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है, एक श्रृंखला दी गई है और आपसे पूछा है इसका हल क्या होगा। तो प्यारे मित्रों इसको हल करने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले आप देखिएगा कि आप केवल इस टर्म्स को सॉल्व कीजिएगा। जब हम आप इस इक्वेशन को देखेंगे तो आप इस इक्वेशन में 2 डेटा देख रहे हैं, 1 + 1/x। इसका मतलब आप इन डेटाओं को क्या लेने वाले हो, एलसीएम लेने वाले हो। जब आप इनका एलसीएम लोगे तो पता ही इसका एलसीएम क्या आएगा, x, और ऊपर हमारा जो डेटा आएगा वो क्या आने वाला है, x + 1। अब हम इसी बात को आगे बढ़ाते हैं तो x + 1 + 1 तो हमारा क्या आएगा, x + 2 डिवाइड बाय x + 1, x + 3 डिवाइड बाय x + 2 और x + 4 डिवाइड बाय x + 3। इस श्रृंखला को जब हम देख रहे हैं तो हमारी समझ में एक बात समझ में आ रही है कि ये डेटा हमारा सीधा सीधा कैंसिल हो रहा है। जब हमारा ये डेटा सीधा कैंसिल हो रहा है तो मेरे पास जो फाइनल रिजल्ट बचा वो x + 4 डिवाइड बाई x बचा। और यदि हम इस बात को देखते हैं या तो हमें ऑप्शन में ये मिलेगा या फिर हमें ऑप्शन में 1 + 4/x मिलेगा। तो आप जब देख रहे होंगे तो आपके ऑप्शन में x + 4 डिवाइड बाई x दे रखा है, जो आपके कौन से ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में दे रखा है। तो एक बार आप इसको नोट कीजिए। जैसे कि आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें कि x की वैल्यू दे रखी है और आपसे पूछा है x + 1/x की वैल्यू क्या होगी। तो प्यारे मित्रों मैं इस x की वैल्यू जो हमें दे रखी है 7 - 4√3, क्या इन दोनों को हम एक जैसा पावर जैसा बना सकते हैं क्या। मेरे पावर का कहने का मतलब ये है, इसको मैं रूट की फॉर्म में लिख सकता हूँ क्या, √49। देखो √49 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 7। अब हम आगे बढ़ते हैं, 4 का स्क्वायर 16 को 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 48। ये मेरी वैल्यू किसकी निकल के आई, x की। जब मुझे ये x की वैल्यू निकल के आई तो मेरे से पूछा गया x + 1/x, जहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ, 49 - 48 + 1/√49 - √48। यदि हम इस बात को देखें तो ये हम स्क्वायर रूट क्यूब रूट के अंदर बेसिक फंडामेंटल पढ़ते हैं।
अब यदि हम इस बात को देखेंगे तो ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन हमारा किसकी तरह काम करेगा, 1/√a माइनस √b। और इस तरह का कोई भी आइडेंटिटी आती है तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है करने का, √a प्लस √b अपॉन a माइनस b। हमें यदि ये टर्मिनोलॉजी पता है, ये सिस्टम इसका पता है, तो हम जब इस पर अप्लाई करेंगे तो हम क्या बोलने वाले हैं, देखो सॉरी ये √49 है, √49 माइनस √48 प्लस, इस पर जब अप्लाई करेंगे तो क्या बोलेंगे, √49 प्लस √48 डिवाइड बाय 49 माइनस 48 इक्वल टू 1। अब यदि हम देखते हैं कि 1 से डिवाइड करने पर तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, और जब 1 से डिवाइड करने पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला तो 48 से 48 कैंसिल होगा, और जब 48 से 48 कैंसिल होगा तो √49 की वैल्यू हम सभी जानते हैं प्यारे मित्रों कितनी होती है, 7, और 7 में जब 7 जोड़ेंगे तो फाइनल मेरा जो निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, 14। जो 14 आपका दे रखा है वो आपके ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, a/b का रेशो दे रखा है, b/c का रेशो दे रखा है, a प्लस b/b+c आपसे पूछा गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जब इन बातों को देख रहे होंगे तो ये डेटा जो आपका दे रखा है a और b का, ये रेशो की फॉर्म में प्रेजेंट कर रखा है। और जब कोई दो डेटा रेशो की फॉर्म में प्रेजेंट कर रखे हो तो आप इस बात को एक बार देखिए, ये b का डेटा क्या है 3 और ये b का डेटा जो है वो क्या है 4। क्या मेरा b दोनों जगह कॉमन है, क्या इन कॉमन डेटाओं की वैल्यू कॉमन है क्या, नहीं है। तो मुझे क्या करना है, इस 3 और 4 का एक कॉमन नंबर बनाना है, और 3 और 4 को कॉमन नंबर बनाने के लिए प्यारे मित्रों हमें क्या करना चाहिए, हमें इन दोनों की वैल्यू को आपस में एक्सचेंज कर देना चाहिए। ऊपर यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और उधर हम डेटा को b/c के लिए 4/5 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से। इसके डेटा को हमने इस डेटा से मल्टीप्लाई कर दिया और इसके डेटा को मैंने इस b से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे कैलकुलेट किया तो 8/12, और यहाँ देखें तो b/c की वैल्यू 12 आपकी 15 आ गई। तो इन बातों को देखने के बाद b का डेटा जब आपका कॉमन आया तो हम a, b और c का रेशो 8:12:15 बोल सकते हैं। इस क्वेश्चन को रेशो को करने के और कई भी सारे मेथड भी हैं जिनको हम जब अनुपात समानुपात वाला चैप्टर पढ़ेंगे उसमें और डिटेल से बात करेंगे। कई सारे शॉर्टकट ग्राफिक मेथड भी हैं जिनसे हम डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। ABC की जब हम प्रेजेंस निकालेंगे कि 8, 12 और 15 की रेशियो में आएगा, तो मेरे से क्वेश्चन है पूछा है a+b डिवाइड बाय b+c। a+b मतलब 8+12 डिवाइड बाय b+c मतलब 12/+15। यदि हम दोनों को ऐड करते हैं तो 20 डिवाइड बाय 27। ये जो हमारा रेशियो निकल के आया a+b अपॉन b+c का फाइनल रेशियो निकल के आया। और इस बात को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इस बात को देखने के बाद इसको हम देखें तो ये हमारा नंबर 1 दिया गया है। तो आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिए। देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, 2a + b अपॉन a + 4b की वैल्यू 3 है। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करें तो इस बात को गौर करके देखने के बाद हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a + b = 3 × a + 4b। अब 2a + b, अब ये डेटा जैसे अंदर मल्टीप्लाई होगा 3a और 3 × 4 12b, 3a 2a, 3a में से जब 2a को माइनस करेंगे तो क्या आएगा a, 12a जब b में जब माइनस होगा तो माइनस के 11b। तो हम इस बात को देखकर ये कह सकते हैं कि a अपॉन जो b का रेशियो निकल के आएगा, a अपॉन b का जो रेशियो निकल के आएगा 11/1 आएगा। तो a और b का जो रेशियो 11/1 है माइनस के, उनको हम दी गई इक्वेशन में पुट कर देंगे। और जैसे हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो प्यारे मित्रों देखते हैं क्या बात होती है, 11 + 1 माइनस के 11 + 2 × 1 2। कैलकुलेट की प्रोसेस आगे बढ़ाते हुए माइनस के 10 एंड माइनस के 9, माइनस से माइनस कैंसिल आउट होता है। तो मेरा जो फाइनल रिजल्ट निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा 10/9। और 10/9 में देखता हूं तो मेरे ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिए। देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है x की जो रेंज है a से तो बड़ी है और 2 से क्या है छोटी है, और आपसे पूछा गया है तो बताइए √(x - 1) का होल स्क्वायर प्लस √(x - 3) का होल स्क्वायर।
तो प्यारे मित्रों हम जानते हैं रूट का मतलब क्या होगा, रूट का मतलब होगा पावर 1/2, और पावर जब हमारी 1/2 आएगी तो आप एक बात बताओ, इस बात को ध्यान में रखते हुए x - 3 की पावर 2 और उसकी पावर 1/2, और हमारा इंडिसेस एंड सर्ट्स घातांक वह करनी क्या कहता है, जब पावर के ऊपर पावर होगी तो पावर से पावर कैंसिल होगी, यहाँ भी आपका 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा जो रिजल्टेंट वैल्यू निकल के आएगा वो x - 1 प्लस x - 3 आएगा, जिसको हम फाइनली बोल सकते हैं 2x - 4। 2x - 4 मेरा फाइनल रिजल्ट निकल के आया, जो आपके ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो आप एक बार इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे क्वेश्चन देख रहे होंगे, क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, 1/4 इंटू 2/6 इंटू 3/8 4/10 30/62 31/64। अब आप एक बात बताओ, यदि मैं ऊपर के डेटा को ऐसे से लिख देता हूँ श्रृंखला के अंदर 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 से लेकर 31, और इस डेटा को यदि मैं गौर करके देखूँ तो देखो 4 की जगह मैं लिखा 2 इंटू 2, क्या लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट यदि कैलकुलेशन करने बैठ जाएगा तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। यहाँ 6 की जगह हम 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, 8 की जगह 2 इंटू 4 लिख सकते हैं, 10 की जगह 2 इंटू 5 लिख सकते हैं, ऐसे 64 की जगह हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 32। अब इस बात को कंटिन्यू करते हैं, हम देखते हैं कि मुझे 32 तक डेटा नहीं चाहिए, मुझे ऊपर के डेटा के अकॉर्डिंग कितना चाहिए 31 तक, मतलब मुझे डेटा काउंट करना चाहिए नीचे का, तो कहाँ तक काउंट करना चाहिए 62 तक। 62 तक जो मेरा डेटा है वो कुल कितनी बार है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 30 टाइम है, क्योंकि सीरीज यदि 2 से शुरू होती तो 31 टाइम होता, पर प्रॉपर्टी हमारी कहाँ से शुरू हो रही है 2 से, तो हमारा 1 टाइम कम हो जाएगा, इसलिए आप बोलोगे कि 2 जो मैंने कॉमन लिया 62 तक के डेटाओं में कितनी बार कॉमन आएगा 30 टाइम कॉमन आएगा। और प्यारे मित्रों हमारा जो प्रोग्राम है वो कहाँ से शुरू हो जाएगा 2 से लेकर कहाँ तक शुरू हो जाएगा 31 तक। लास्ट में मेरा डेटा क्या बच जाएगा 64 इक्वल टू 1/2 की पावर x चल रहा है। यदि इस डेटा को इस डेटा से मैच कराया जाए तो ये डेटा पूरा कैंसिल आउट हो रहा है। फाइनली 1/2 की पावर 30 इंटू 64 की जगह हम लिख सकते हैं 2 की पावर 6 इक्वल टू 1/2 की पावर x। आधार जब समान हो, मल्टीप्लाई का साइन हो, तो घाते क्या हो जाती है जुड़ जाती है। घाते जब जुड़ेगी 1/2 की पावर 36 डिवाइड बाय इक्वल टू 1/2 की पावर x। बेस इक्वल है 2 से 2 कैंसिल आउट कर देंगे, और फाइनली मैं बोलूँगा कि x की वैल्यू जो मेरी निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी 36 आएगी, और जो आपके ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है सी के अंदर दे रखा है। तो आप पहले इस क्वेश्चन को एक बार नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। जैसे कि आप नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर दे रखा है उसको आप देखिए, बोल रखा है कि x की वैल्यू दे रखी है और y की वैल्यू दे रखी है, और आपसे पूछा गया है x² प्लस y² की वैल्यू क्या होगी। तो प्यारे मित्रों आप इस बात को देखिए कि x और y में यदि हम रिलेशन देखते हैं तो ये दोनों डेटा एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है। अब यदि ये दोनों डेटा वास्तव में एक दूसरे के अपोजिट है x प्लस वाई, जिसकी वैल्यू दे रखी है √3 + 1 डिवाइड बाय √3 - 1 प्लस √3 - 1 डिवाइड बाय √3 + 1, यदि इस सिस्टम को देखा जाए तो ये डेटा बिल्कुल आपका √a प्लस √b अपॉन √a माइनस √b प्लस √a माइनस √b अपॉन √a प्लस √b की तरह दिख रहा है। अब यदि कोई क्वेश्चन इसकी तरह दिखती है तो हमारी मैथमेटिक्स क्या कहती है, इसका डायरेक्टली जो शॉर्टकट आएगा 2a + b बटे a माइनस b आप अप्लाई करोगे, और जैसे ही हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 1 है, तो 3 - 1 इक्वल टू 2, 2 से 2 कैंसिल आउट। फाइनली मैं क्या बोल सकता हूँ कि मेरी x प्लस वाई की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है 4 के बराबर। और जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि ये डेटा जस्ट इसका उल्टा है, तो इससे हमें ये पता लग रहा है कि x का जो रिलेशन है वो y के जस्ट क्या है विपरीत। तो मैं इस पूरे सिस्टम को यूँ बोल सकता हूँ कि x प्लस 1/x की जो वैल्यू निकल के आ रही है वो क्या आ रही है 4। जब x प्लस 1/x की वैल्यू 4 है तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि x² प्लस 1/x², मतलब इसकी वैल्यू क्या है y। तो मैं फाइनली इसको क्या बोल सकता हूँ कि x² प्लस y², और यदि हम इसको कैलकुलेट करेंगे
तो हमारी अलजेब्रा कहती है कि ए स्क्वायर माइनस 2 कर दो, और ए स्क्वायर माइनस 2 करेंगे तो 16 में से जैसे ही हम 2 को माइनस करेंगे तो आपका फाइनल जो रिजल्ट निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, 14 निकल के आएगा। तो ये आपको समझ में आया होगा। तो आप एक बार इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर हम एक क्वेश्चन इसके बाद में देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देखिए, स्क्रीन पे दे रखा है x की वैल्यू 3 + 2√2 और आपसे पूछा गया है √x - 1 / √x की वैल्यू क्या होगी। तो देखिएगा, मैं जैसे x की वैल्यू में पुट करता हूँ 3 + 2√2 - 1 / √3 + 2√2। अब कैसे भी करके मुझे इस इक्वेशन को ऐसे सोल्व करना है कि अंदर वाला डेटा कोई होल स्क्वायर बन जाए, जिससे कि मेरा रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाए। जैसे मैंने दिमाग में सोचा कि ये होल स्क्वायर बनाना है, तो प्लस को देखकर दिमाग में आएगा a + b का होल स्क्वायर, और यहाँ भी प्लस को देखकर क्या दिमाग में आने वाला है, a + b का होल स्क्वायर। तो a + b के होल स्क्वायर में 2ab हमारा आता ही आता है। तो 2ab का 2 तो मैं दिख गया, पर ab के नाम पर केवल एक ही डेटा दिखा। यदि मैं इस 2 को 2 × 1 लिखूँ तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और 2 + 1 यदि मैं करता हूं तो क्या आएगा, 3। तो पहले आप इसका बेसिक बात देख लो। यदि मैं a + b के होल स्क्वायर की बात करूंगा तो a² + b² + 2ab आता है। तो मैंने इस 2 को बात को देखकर दिमाग में ये आइडिया लगाया कि यार ab का जो मल्टीप्लाई है वो किसके बराबर है, √2 के बराबर। यदि मैं इसको यहाँ पर अप्लाई करूँ √2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर 2 × √2 × 1, तो इसको कैलकुलेट करने के बाद 3 + 2√2 आ रहा है। ये 3 + √2 जो मेरा निकल के आया वो किसका होल स्क्वायर आया, √2 + 1 का होल स्क्वायर निकल के आया, जो कि हमें इस बात को देखकर समझ में आ गया। इस बात को देखकर जब हमें ये बात समझ में आई तो मैं इसकी जगह फाइनल लिख सकता हूँ √2 + 1 - 1 / √2 + 1। अब यदि इस सिस्टम को देखा जाए तो इसके अंदर वापस रूट का कोई कंसेप्ट लग रहा है। रूट के कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए आप एक बात को अच्छी तरह से जानते हैं, 1/√a + √b, जिसकी वैल्यू होती है √a - √b / a - b। यदि हम यहाँ पर ये एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं तो आप देखिएगा √2 + 1 - √2 - 1 / 2 - 1 = 1। आगे हम बढ़ते हैं तो √2 + 1, जैसे ही इसको ओपन करेंगे तो माइनस का √2 और ये प्लस का 1, √2 से √2 कैंसिल आउट, 1 + 1, जो आपका रिजल्ट कितना निकाल के दिया, 2। और 2 हम देखते हैं कि आपके कौन से ऑप्शन में आ रहा है, बी ऑप्शन में आ रहा है। तो आपको क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। एक बार आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको p की वैल्यू दे रखा है और आपसे वैल्यू पूछा गया है। तो प्यारे मित्रों, सबसे पहले हम इस पॉइंट को देखते हैं, क्यूब रूट p को डेटा को हम अंदर से मल्टीप्लाई करें तो p³ + 3p² + 3p + 1। और यदि इस बात को देखा जाए तो ये बात पूरी यदि हम गौर करके देखें तो ये पूरा का पूरा डेटा मेरा p + 1 का होल क्यूब है। और जब हमें ये बात पूरी समझ में आई कि होल क्यूब है तो क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल आउट, मेरी जो फाइनल रिजल्टेंट वैल्यू निकल के आई वो p + 1 999 + 1, और मेरा जो फाइनल रिजल्ट निकल के आया वो क्या निकल के आया, 1000, मतलब 1000। और 1000 देखा जाए तो हमारे ऑप्शन नंबर 20 कौन से अंदर है, ए ऑप्शन के अंदर है। तो आप इसको नोट कीजिए। फिर हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पे दे रखा है, वो देखिएगा। क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन करने के लिए अब आप एक बात बताओ, आपके पास 243 के क्या हम गुणनखंड कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं साहब, क्यों नहीं कर सकते। 243 के जब हम फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे, तो हमें पता चला कि ये 3 की पावर 5 है और उसकी पावर क्या चल रही है, n/5। 3 की पावर 5 कैसे पता लगा कि 243 को 3 से डिवाइड करें, 81 टाइम गया, फिर 27, फिर आपका कितनी बार जाएगा, 9 टाइम, फिर 3 टाइम एंड 1 टाइम। आप जब इसको टोटल कैलकुलेट करते हैं तो 3 हमारा आया 5 टाइम इंटू 3 की पावर 2n + 1 डिवाइड बाय 9 की जगह हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 2n इंटू 3 की पावर n-1। अब इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़े तो देखिएगा, पावर से पावर जब गुणा है तो कैंसिल आउट होने वाली है, और बेस समान है, डॉट का चिन्ह मतलब गुणा का चिन्ह, तो घाते क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। अब घाते जब हमारी जुड़ रही है तो n + 2n + 1, फाइनली हम बोलेंगे 3n + 1। और नीचे यदि हम डेटा को देखें तो 3 की पावर 2n + n 3n - 1। अब यहाँ तक हम आ चुके हैं।
जब बेस इक्वल हो, दो डेटाओं के बीच में मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड का साइन हो, तो हमारी घातें जुड़ने की जगह क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो मैं इस बात को आगे बढ़ते 3 की पावर 3n प्लस 1 माइनस 3n माइनस 1 लिखूंगा। जैसे मैं इसको आगे कंटिन्यू बढ़ाता हूं तो 3 की पावर 3n प्लस 1 माइनस 3n प्लस 1, 3n से 3n कैंसिल आउट, 1 प्लस 1 मेरा क्या हो जाएगा 3 की पावर 2, और 3 की पावर 2 का मतलब फाइनल जो रिजल्ट निकल के आया वो क्या निकल के आया 9, और 9 हमारा ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन में दे रखा है, जो आपको बहुत आसान तरीके से समझ में आया होगा। एक बार आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, आपको एबीसी की वैल्यू दी गई है और आपसे बात पूछी गई है। देखो दो बातें हैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, या तो आप इन डेटाओं को सीधा इस क्वेश्चन के अंदर डेटाओं के अंदर रख दीजिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो क्वेश्चन को कैलकुलेट करने में, ये तो डेटा बहुत छोटा है, कल को डेटा बड़ा होता तो कैलकुलेशन हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाती। तो ऐसे कैलकुलेटिव क्वेश्चन को किस तरह से कैलकुलेट किया जा सकता है, उनके लिए हम एक बात समझें। यदि मुझे इस तरह की बातें दी गई है तो मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए की जगह क्यों और कोई डेटा लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल हम लिख सकते हैं। आप देखिए हाफ ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बी माइनस सी का होल स्क्वायर और सी माइनस ए का होल स्क्वायर। यदि मैं इन तीनों डेटाओं के होल स्क्वायर को ओपन करूं तो ये सभी डेटा मेरे 2 टाइम्स आ जाएंगे, और 2 टाइम्स को मैंने 2 से डिवाइड कर दिया तो ये मेरा रिजल्ट इस रिजल्ट के क्या हो गया, बराबर हो गया। और जब हम इस बात को समझ पा रहे हैं तो हमारे लिए क्वेश्चन बहुत आसान हुआ। a माइनस बी, तो 7 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर। अब आप देखो 1/2, 2 का स्क्वायर 4, वापिस अगेन 2 का स्क्वायर 4, और माइनस 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16, 16 प्लस 4 कितना हुआ 20 प्लस 4 24, 24 डिवाइड बाई 2। तो अब 1/2 इंटू 24 जैसे ही हम करते हैं तो जो मेरी रिजल्टेंट वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी 12, जो हमारे ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिए। अब जैसे कि आप नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देख रहे होंगे, 1/3 आपका 3 टाइम दे रखा है, प्लस 1/5 इंटू 1/5 इंटू 1/5 प्लस 1/5 के बाद में आपको दे रखा है 1/4 1/4 1/4। यदि आप इस क्वेश्चन को गौर करके देख रहे हैं तो इस क्वेश्चन को देखने के बाद दिमाग में एक बात आ रही है यार, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc जैसी बात आपको इस क्वेश्चन में स्पष्ट दिख रही है। और यदि हम नीचे के डेटा को गौर करके देखें तो ये हमें डेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए की तरह दिख रहा है, राइट। जहाँ ए की वैल्यू हम 1/3 मान के चल रहे हैं, बी की वैल्यू दिए गए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1/4 मान के चल रहे हैं, और सी की वैल्यू भी हम क्या देख के क्वेश्चन को क्या मान के चल रहे हैं 1/5। जब हम तीनों की वैल्यू समझ चुके और तीनों को इस फॉर्मूले में हम सेट कर चुके तो इस पूरे सिस्टम का जो जवाब है आप सभी बच्चे समझते हैं, बोलो क्या निकल के आएगा a प्लस बी प्लस सी। जहाँ अब हमारे लिए क्वेश्चन करना और भी आसान हो गया। a की वैल्यू क्या दे रखी है 1/3, b की वैल्यू क्या दे रखी है 1/4 एंड c की वैल्यू क्या दे रखी है 1/5। 3, 4 एंड 5 का जैसे हम एलसीएम लेते हैं तो 3, 4, 5 का एलसीएम मेरा कितना निकल के आएगा बताओ 60 निकल के आएगा। तो 20 टाइम डिवाइड होगा, ये 15 टाइम, ये 12 टाइम, टोटल फाइनली मैं बोलूँगा 47 डिवाइड बाई 60, ये मेरा फाइनल आंसर निकल के आएगा। और ये आंसर मेरे ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है, सी ऑप्शन में दे रखा है। तो आप एक बार इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर हम देखते हैं। जैसे कि आप क्वेश्चन स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि आपको ए और बी की वैल्यू दी गई है और आपसे पूछा गया है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो प्यारे मित्रों, क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना बहुत आसान है। यदि मैं इस ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर में इसकी सीधी वैल्यू डायरेक्ट रख देता हूँ तो मेरे लिए क्वेश्चन को कैलकुलेट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए डिफिकल्ट तो इसलिए कह पा रहे हैं क्योंकि हमारा टाइम जो है ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगा। भाई हम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में सबको मैथमेटिक्स आती है, खेल केवल टाइम का है। टाइम जिसने कम यूज किया, प्रॉपर टाइम यूज किया, एक्यूरेसी अच्छी की है, उसका रिजल्ट पक्का तैयार। तो आप इस बात को देखिए, यदि मैं इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर बोलूँ, यदि मैं इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर बोलूँ तो यहाँ एक ए बी कम है, और यदि मैं इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर बोलूँ तो यहाँ एक क्या कम है, a बी कम है माइनस का। या तो मैं इसको ऐसे समझ सकता हूँ, या फिर
मैं कैसे समझ सकता हूँ कि ये डेटा और इस डेटा के बीच में कोई रिलेशन है क्या? ए जो है वो बी के जस्ट अपोजिट है, या यूं बोल सकते हो बी जो है वो जस्ट किसके अपोजिट है? ए के अपोजिट है। मतलब ए और बी का रिलेशन जस्ट अपोजिट है। तो ए और बी का रिलेशन जस्ट अपोजिट है, तो आप बताओ जब ए को बी से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके रिजल्टेंट वैल्यू क्या निकल के आएगी? 1। एक तो हमारी ये बात क्लियर होगी। दूसरी, यदि मैं इस ए और बी को ऐड करता हूं, ए और बी को ऐड करने का मतलब है यहाँ यदि ये x है तो ये क्या होगा? 1/x। यदि मैं इनको ऐड करता हूं तो ये जो आपका डेटा है ये डेटा काम करेगा 2 इंटू ए प्लस बी, 5 + 1 डिवाइड बाई 5 - 1। 5 - 1 कितना आ जाएगा? 4, और 5 + 1 कितना आ जाएगा? 6। जैसे हमने इसको कैलकुलेट किया तो हम बोलेंगे x + 1/x की वैल्यू किसके बराबर है? 3 के बराबर। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये बात आपने डायरेक्टली कैसे लिख दी? तो ये बात मैंने आपके स्क्वायर रूट क्यूब रूट के फंक्शन के अकॉर्डिंग √a + √b अपॉन √a - √b प्लस √a - √b अपॉन √a + √b, इन दोनों ही तो फंक्शनों को ऐड किया है। और जब कोई फंक्शन इसकी तरह हो तो उसकी रिजल्टेंट वैल्यू होती है 2a + b बटे a - b। अब जब आप इस शॉर्टकट को अच्छी तरह से जान चुके हो और जान गए हो तो आपने सीधा अप्लाई कर दिया। और प्यारे मित्रों, आपको ने तो इसको कैलकुलेट किया है पर आपसे क्वेश्चन ने स्क्वायर की फॉर्म में पूछा है। तो देखो थोड़ा सा मैं इसको लिखने का चेंजेस कर रहा हूं, a² + b² + ab, और a² + b² माइनस क्या आ गया? ab। तो a और b का काम कौन कर रहा है? x और 1/x। यदि मैं इसका स्क्वायर वाली टर्मिनोलॉजी निकालूं तो 3 का स्क्वायर - 2 हम लिखेंगे, जो कितना निकल के आएगा? 7। अब आप इस बात को समझ चुके हैं कि इस पूरे सिस्टम की जो वैल्यू है वो क्या निकल के आई? 7 निकल के आई। और ए बी की जो वैल्यू निकल के आ रही है वो क्या निकल के आ रही है? 1 निकल के आ रही है। तो आपको सिंपल क्या करना है? 7 + 1 डिवाइड बाय 7 - 1। और 7 + 1 जब हम करते हैं तो कितना आ रहा है आपका? 8 डिवाइड बाय 6। और जब आप इसको कैलकुलेट कर रहे हो तो आपका जो रिजल्ट निकल के आ रहा है वो क्या निकल के आ रहा है? 4/3। और 4/3 आपके ऑप्शन किस में दे रखा है? बी ऑप्शन में दे रखा है। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिएगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एबीसी की वैल्यू दे रखी है और पूछा गया AQ - BQ - CQ - 3ABC की वैल्यू क्या है। एक तरीका तो वही एबीसी की जो डायरेक्ट वैल्यू दे रखी है उनको पुट करना। आप एक बार सोच कर देखो, यदि मैं इनकी डायरेक्ट वैल्यू पुट करता हूं तो क्या क्वेश्चन की कैलकुलेशन करना आसान है क्या? नहीं है आसान। तो मुझे कोई न कोई टर्मिनोलॉजी लगानी ही पड़ेगी। अब आप देखिएगा मैंने इस तरह के कंसेप्ट आपको लिखा रखा है कि AQ + BQ + CQ - 3ABC की वैल्यू 0 होती है यदि A + B + C की वैल्यू क्या हो? 0। ऐसा एक नोट बनाकर आपको पता रखा है। जैसे कि आपको इस नोट के बारे में यदि याद है, याद नहीं है, आपको इन बातों का पता नहीं है, तो मैं आपको बार बार फिर बोल रहा हूं प्यारे बच्चों, आप 1 से लेकर 4 तक की वीडियो को बार बार रिपीट करके पढ़ें, क्योंकि बेसिक फंडामेंटल से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं उन सब में मैंने डिटेल से बात की है। अब मैं इस बात को आगे बढ़ाते हुए, अब यदि हम देखें तो ये प्लस की जगह माइनस है, ये प्लस की जगह माइनस है, तो एक काम करते हैं, तो एक बार प्लस को माइनस पढ़कर चेक करते हैं। जैसे हम आगे बढ़े, इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? AQ प्लस माइनस का BQ प्लस माइनस का CQ माइनस 3 × A × -B × -C। चेक करते हैं, माइनस का क्यूब करेंगे तो माइनस आएगा, माइनस को प्लस से गुणा करेंगे तो माइनस आएगा, सेम प्रोसेस यहाँ होगा, और माइनस गुणा माइनस करने पर प्लस आएगा। कहने का मतलब इस इक्वेशन को हमने ऐसा लिख सकते हैं। ये बात हमारी अब क्लियर हो चुकी है। अब इसकी वैल्यू 0 हो सकती है यदि इन तीनों का सम किसके बराबर हो जाए? 0 के बराबर। लाओ हम चेक करते हैं, A प्लस माइनस B प्लस माइनस C की वैल्यू क्या होगी? तो A की वैल्यू 4.36 माइनस प्लस माइनस 2.39 माइनस 1.97, इसको हम आगे कैलकुलेट करते हैं तो इन दोनों को ऐड करने पर वही 4.36 आ रहा है। तो इसकी वैल्यू क्या निकल के आ रही है? 0। तो मेरे दिमाग में बात क्लिक कर गई है कि A प्लस B प्लस C की वैल्यू जब मेरी 0 आ रही है तो ये कंफर्म हुआ कि इस डेटा का जो आंसर निकल के आएगा इसका आंसर भी क्या निकल के आने वाला है? 0 ही आंसर निकल के आने वाला है। और ये आपके ऑप्शन नंबर C में दिया गया है। तो आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिएगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है A ≠ B और पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग
डेटा फॉलोइंग ऑप्शन आर ट्रू। अब इसका मतलब ये है कि ए नॉट इक्वल टू बी, मतलब ए किसके बराबर नहीं है, बी के बराबर नहीं है। तो मुझे ए और बी के रैंडमली कोई भी ऐसे मान मानने हैं जिसमें बराबर नहीं माने, मतलब ए और बी के हम अलग अलग वैल्यू मान लेते हैं। अब ए और बी की हम यदि अलग अलग वैल्यू मानते हैं तो हमने सपोज करो ए की वैल्यू मान ली है 2 या 1 मान लेते हैं और बी की वैल्यू मान लेते हैं 4, जिससे कि हमें क्वेश्चन को कैलकुलेशन करना थोड़ा आसान हो जाएगा, समझना भी थोड़ा समझना आसान हो जाएगा। जैसे मैं ए और बी की वैल्यू 4 रखता हूं तो आप एक बात देखो, a प्लस बी बाई 2 जो कि तीनों ही ऑप्शन में दे रखा है, ठीक है, इसको यदि मैं कैलकुलेट करूं तो 1 प्लस 4 बाई 2 और इसको कैलकुलेट करने पर 2.5 आ रहा है। रूट ए बी जो कि हर ऑप्शन दे रखा है 1 इंटू यदि मैं 4 करूं तो 4 का रूट कितना आएगा 2, तो 2.5 की वैल्यू 2 के बराबर नहीं होती, ये हम अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए हमारा पहला ऑप्शन क्या हो गया गलत। 2.5 की वैल्यू कभी 2 से छोटी नहीं होती, इसलिए हमारा बी ऑप्शन भी क्या हो गया गलत। तो फाइनली मुझे स्पष्ट समझ में आ रहा है कि 2.5 की जो वैल्यू है वो किससे बड़ी है, 2 से बड़ी है, और 2 से बड़ी है तो मैं कौन सा ऑप्शन टिक करूंगा, सी ऑप्शन। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। जैसे कि आप इस क्वेश्चन में देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, देन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो प्यारे बच्चों, जब आपको इस तरह की इक्वेशन कोई दे दे तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपके दिमाग में कुछ इस तरह की बातें आनी चाहिए कि कैसे भी करके ये x प्लस 1 अपॉन एक्स या x माइनस 1 अपॉन एक्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो क्या हम इस इक्वेशन को कन्वर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल हम कर सकते हैं। इन बोथ साइड इस इक्वेशन को किससे डिवाइड कर रहे हैं हम, x से। ऐसा करने पर क्या होगा, x माइनस 4 माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 0, और फाइनली मैं बोलूंगा कि x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 4 दूसरी तरफ किस में जाएगा, प्लस में। तो एक इक्वेशन निकल के आई जो हमारे लिए पहले से ही फैमिलियर है, क्या कि x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या है 4। अब इस इक्वेशन को निकालना थोड़ा और भी आसान हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो आप क्या बोलोगे 4 का स्क्वायर प्लस 2, राइट। 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16, और 16 में जैसे 2 आपने ऐड किया तो क्या निकल के आएगा 18, क्योंकि ये हम अच्छी तरह से जानते हैं कि x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू जब a हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू a स्क्वायर प्लस 2 होती है। इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के बाद आपका डायरेक्ट आंसर क्या निकल के आया 18। 18 आपके ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो आप इस क्वेश्चन को एक बार नोट कीजिएगा। जैसे कि आप इस क्वेश्चन को स्क्रीन पर देख रहे हैं कि x प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, और देन आपसे पूछा गया इस क्वेश्चन को कैसे कैलकुलेट करें। अब स्टूडेंट क्या करता है, इन दोनों बातों को आसपास में देखकर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की परफॉर्मेंस अप्लाई कर देता है। पर ध्यान रखिएगा, यदि आपने अप्लाई कर दिया तो यहां आप फंस जाओगे। तो फिर कैसे निकले, तो आप एक बात गौर करके देखो, यदि मैं इस डेटा को a और इस डेटा को मैं b बोलूं तो आप इसको क्या बोलोगे a प्लस बी। यदि ये a प्लस बी है तो आप इसको क्या बोलने वाले हो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, राइट। अब यहां आप देखिए इनका नाम हम क्या दे चुके हैं ए बी, तो आप यहां क्या बोलने वाले हो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो बोलोगे सर ये बात समझ में आ गई, आपने ऐसा पढ़ लिया, फिर इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा आप समझें कि a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। यदि मैं इस डेटा को देखता हूं तो ये मेरा डेटा ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है, और यदि मैं a माइनस बी को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी के साथ देखूं तो इसका मतलब होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ये दोनों ही फॉर्मूले हम बेसिक फंडामेंटल में पढ़ चुके हैं। तो देखो, यदि मुझे इस बात का पता है तो मैं इस a प्लस बी के सिस्टम को किससे लिंक बनाने वाला हूं, इससे लिंक बनाने वाला हूं। तो इन दोनों बातों को देखने के बाद डायरेक्टली हम क्या बोल सकते हैं एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, और ऐसे ही इस पॉइंट की लिंक हम किससे बनाने वाले हैं, इससे। तो हम इसको देखकर क्या बोलेंगे, बोलो एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब। अब आप दो बातें देखो, इसको यदि हम a बोलते हैं तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हम सभी समझते हैं कि a प्लस बी को जब a माइनस बी से गुणा करेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा। तो इसका मतलब एक्स क्यूब का स्क्वायर माइनस
1/x³ का स्क्वायर करेंगे, फाइनल मेरी वैल्यू x⁻6 माइनस 1/x⁻6 निकल के आएगी, जो हमारे ऑप्शन नंबर कौन सा डेटा हम दे रखा है, डी ऑप्शन में दे रखा है। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझिए, बार बार देखिए, नोट कीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है a+1/b की वैल्यू, b+1/c की वैल्यू एंड c+1/a की वैल्यू पूछिए। ऐसे क्वेश्चन को प्यारे मित्रों हम पुटिंग मेथड से सोल्व करते हैं। अब ये पुटिंग मेथड मेरा क्या है आप समझिए कि आप a और b की वैल्यू कुछ ऐसी मानिए कि जिससे कि हमारा इसका रिजल्ट जो है दी गई क्वेश्चन के बराबर निकल के आ जाए। तो यदि हम ऐसा मान के चलते हैं, यदि मैं b की वैल्यू 2 मानूं तो ये 1/2 हो गया, तो मुझे मजबूरन a की वैल्यू क्या माननी पड़ेगी, 1/2, क्योंकि 1/2 में जब 1/2 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो a और b की वैल्यू जो हमने मानी है, तो इस बात को यहाँ पुट करके देखते हैं। b की वैल्यू 2 है, तो c की वैल्यू मुझे क्या माने कि जो इन दोनों का सम क्या आ जाए, 1 आ जाए। तो c की वैल्यू इसके अकॉर्डिंग हमें क्या माननी पड़ेगी, -1, क्योंकि 2 में से जब 1 जाएगा तो क्या आएगा, 1। मतलब ABC का ऐसा डेटा रखने पर ये दी गई दो जो इक्वेशन है, ये दोनों के दोनों इक्वेशन मेरी क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी। यदि मेरी दो इक्वेशन कोई नंबर पुट करने पर सेटिस्फाई हो रही है, तो जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए उस क्वेश्चन में डायरेक्टली उन वैल्यू को क्या कर देना चाहिए, पुट कर देना चाहिए। तो c की वैल्यू आपसे पूछा गया है c+1/a, c की वैल्यू है आपकी -1 प्लस 1/a मतलब 1/1/2। फाइनली मेरा 2 जाएगा ऊपर, -1 में जैसे हम 2 को ऐड करेंगे तो मेरा वैल्यू क्या आएगा, 1, जो आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो आपको कुछ मैंने क्वेश्चन अलजेब्रा के अंदर इस वीडियो में कराए हैं और आपसे मैं उम्मीद रखता हूं कि आपके क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। इसी तरह के और भी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और जब तक ये वीडियो में हम क्वेश्चन डालते रहेंगे, वीडियो बनाते रहेंगे, जब तक कि अलजेब्रा के आज तक के सभी क्वेश्चन पूरे कवर नहीं हो जाए। आपके दिमाग में आ रहा होगा सभी क्वेश्चनों सर आप एक ही वीडियो में बना दो, तो आप अच्छी तरह समझते हो कि 10 दिन की क्लास आप एक दिन की क्लास में बैठकर नहीं पढ़ सकते। इसलिए आपकी सहूलियत के लिए रोज के 10 से 20 क्वेश्चन के बीच में जो भी क्वेश्चन आप रेगुलर पढ़ सकते हो, उन एक्टिविटी को, बातों को ध्यान में रखते हुए मैं आपको रेगुलर क्लासें अपडेट कर रहा हूँ। आगे की क्लासें आपके साथ रेगुलर बनी रहे और नोटिफिकेशन आपके पास डायरेक्टली आए, इसके लिए सबसे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। बेल आइकन का बटन मतलब एक घंटी का बटन, उसको आप प्रेस करें जिससे कि नोटिफिकेशन डायरेक्टली आपके पास पहुँचे। आप यदि आपको कोई वीडियो के अंदर कोई क्वेश्चन में यदि प्रॉब्लम आ रही हो तो आप क्वेश्चन को बार बार रिपीट करके समझें। फिर भी यदि आपको किसी क्वेश्चन में डाउट रह गया हो या फिर आप कोई अन्य क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हो जो आपसे नहीं हुआ हो, तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन को जरूर डालें, जिससे कि हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर उस क्वेश्चन का आपका सॉल्यूशन अपडेट कर पाएँ। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।